युद्ध के बीच ईरान में भूकंप आ गया है। देखिए, ईरान के गिराश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये देखिए कुदरत भी इनके साथ सितम कर रही है। युद्ध के बीच ईरान में भारी भूकंप आया है। कई शहरों में इन झटकों को महसूस किया गया, जिसमें ईरान का गिराश शहर भी इसकी चपेट में आया है। तो इस तरह का झटका, एक तरफ लगातार इजरायली सेना बमबारी कर रही है ईरान के तमाम शहरों में, और इस बीच खबर यह कि ईरान के गिराश शहर में भूकंप आ गया है। 4.3 की तीव्रता विपिन बताई जा रही है इस भूकंप की। कई सारी बातें कही जा रही हैं। इसके पहले भी जब युद्ध शुरू हुआ था तो ईरान में जब धरती कांपी तो अमेरिका ने यह कहा कि कहीं ईरान चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा है। ये उन्हीं साइट्स पे, उन्हीं इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज एक बार फिर से जब युद्ध चरम पर है, भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.3 की तीव्रता दर्ज की गई है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है ये तीव्रता, लेकिन क्या इससे नुकसान हुआ है ईरान को? इस भूकंप को लेकर दूसरे देश क्या सोच रहे हैं? कई सारी चीजें हैं। युद्ध के दौरान इस तरह के भूकंप के झटके का महसूस होना अपने आप में एक अलग सी खबर है। हालांकि बिल्कुल, और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तेज टिक्कू सर, कैसे देखते हैं? क्या यह नेचुरल होगा या इत्तेफाक है, या जिस तरह से रवि कह रहे हैं कि क्या ईरान वो परमाणु हमले की तैयारी उसकी इस तरह से कोशिश कर रहा है, क्या उसकी वजह से भी ये हो सकता है? देखिए, कल का स्टेटमेंट है डेविड विटकॉफ का, जो कि अमेरिका के ट्रम्प के रिप्रेजेंटेटिव थे बातचीत करने में जेरेड कुश्नर के साथ। उन्होंने कल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दिया है कि जो मीडिएट कर रहे थे जो वो ईरानियंस के साथ, तो ईरान के टॉप नॉचर्स ने जो मीडिएशन के लिए आए थे, उन्होंने इनको बोला कि हमारे पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे हम 11 एटम बम बना सकते हैं। तो अगर ये बात सच है, और नेवाडा में भी आपने देखा होगा 2.5 रिक्टर स्टेट पे, वहां पर सवाल ये है कि क्या परीक्षण हुआ है या फिर ये नेचुरली कुछ ऐसा सब कुछ हुआ है इसलिए झटके महसूस किए गए? संक्षेप में जरा जवाब दीजिए, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन ये परीक्षण भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, या नेचुरल भी हो सकता है। बिल्कुल सर, दोनों संभावनाएं से इनकार नहीं कर सकते। वापस लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर यह भूकंप का झटका महसूस किया गया है। नेवादा में भूकंप से एटमी टेस्ट की अटकलें तेज हो गई हैं। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट के करने का शक जताया जा रहा है। यह बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है, खासकर तब जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान को घुटनों पर आना होगा, हमारे हिसाब से चलना होगा, वरना 5 हफ्ते की तैयारी करके बैठे हैं। 4 दिनों में इतना बड़ा नुकसान, और इस बीच ईरान में भी भूकंप के झटके और अमेरिका में भी भूकंप के झटके। ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। माना यह जा रहा है कि दोनों देश अपने अपने स्तर पर क्या न्यूक्लियर परीक्षण कर रहे हैं, और उसकी वजह से इन दोनों इलाकों में इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ईरान के गिराश में भूकंप आया है, तो वहीं अमेरिका में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ है, उनसे एक बार बात करते हैं और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। राजीव नयन सर, दोनों जगहों पर एक साथ इस तरह के झटके महसूस करना, और खासकर युद्ध के इस मुहाने पर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि दोनों संभावनाएं हैं। हाँ, अब देखिए, अमेरिका अगर टेस्ट करता है, चाहे ईरान टेस्ट करता है, तो दोनों का अपना एक अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। ईरान जब टेस्ट करता है, उसके लिए उसकी तैयारी की गई होगी, और यह भी संभावना है कि उस तैयारी से अमेरिका अवगत भी होगा, तो उससे यह भी समझा जा सकता है कि इसी के चलते क्या हुआ, यह युद्ध का जो भी कहिए, अब मिलिट्री ऑपरेशन किया है। यह एक बात है जो कि बाकी सूचनाएं आने पर ही समझा जा सकता है, लेकिन किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, ईरान से अमेरिका उसको समझने में उसको काफ़ी कुछ जो दूरियां आ रही हैं, वो समझ नहीं पा रहा है। देखिए, जब उसने ऑपरेशन जून में किया तो पूरा के पूरे वर्ल्ड को कंफ्यूज करके रख दिया था। अगर आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दिया था, तो उसमें पाएंगे कि कभी भी अमेरिका का मकसद ही नहीं था कि उसके जो भी उनका जो स्टॉक पाइल था, यूरेनियम का स्टॉक पाइल को हिट करने का, क्योंकि अगर हिट होता तो बाकी लोगों के ऊपर भी आ जाता, रेडियो एक्टिव जो फॉलोआउट्स हो जाते।
तो काफी सोच समझकर एक उसे हटवा लिया गया, उसके बाद बॉम्बार्ड किया गया। तो एक बड़ी जटिलता इसमें घुसी हुई है। जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, वहां की भूकंप का, तीव्रता का, तो देखिए भूकंप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर अमेरिका टेस्ट करता है जिस तो चीज का जिक्र कर रहे हैं आप, दो देशों का, अब देखिए हम वो लोकेट भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ईरान में जहां पर ये 4.3 रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी गई, उस लोकेशन को हम दिखा रहे हैं मैप पे। दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका में जहां नेवाडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसको भी हम दिखा रहे हैं। जैसा हमारे तमाम मेहमान कह रहे हैं कि संभावनाएं दोनों की हैं, युद्ध का समय है, भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाँ दयाल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। देखिए, हमने अपने यहाँ खुद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जी। पाकिस्तान में देखें, जब आप कोई एक्सपेरिमेंटल, जब आप कोई उसका ब्लास्ट का वो करेंगे तो आप शहरों से दूर करते हैं, 40-50 किलोमीटर डिस्टेंस रखते हैं। ईरान बहुत वास्ट है और अमेरिका भी बहुत वास्ट है। मैं नहीं समझता वो इतनी बेवकूफ़ी करेंगे ईरान में लोग, या ईरान के स्ट्रेटेजिक थिंकर जितनी बेवकूफ़ी करेंगे। ये नेचुरल हो सकता है, जिसको वेस्ट प्रोपेगेंडा करेगा कि देखिए ये टेस्ट कर रहे हैं, इनके पास हथियार है, इनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दो। आप समझने की कोशिश करो, हमारे यहाँ जब 5 ब्लास्ट एक साथ हुए 98 में, कहाँ झटके आए थे? कोई न्यूज़ उठा के देखो, पाकिस्तान ने किए, कहाँ झटके? जो अर्थक्वेक है उसका झटका बहुत अलग है। जो जब आप टेस्ट करते हैं डीप जाके और डेजर्ट में करते हैं, दूर करते हैं, 50-60 किलोमीटर आबादी से दूर करते हैं, तो इतना तो मूर्ख ईरान नहीं हो सकता। तो ये नेचुरल कोई वो है जिसको वेस्ट जो है एक मीडिया के थ्रू चारों तरफ बताएगा कि अब वो वेपन ग्रेड था, अब उसको वेपन बना लिया, अब वो वेपन यूज करेगा तो हमें फायर करने की जरूरत है, हमें न्यूक्लियर हथियार यूज करने की जरूरत है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसे नहीं आते झटके टेस्ट